ऐसे हो जाए, ऐसे एक साइड हो मास्क लगाओ, बिना मास्क नहीं जाएगा। खैरिया बंदा उनका कोरोना काल में निधन हुआ और राम प्रकाश जी बंधा का निधन हुआ। और नन्ना के भी कहाँ हैं और जी पासपोर्ट जी से तो हुई नन्ना की लड़का रमेश सोनी जी नन्ना धर्मेंद्र। मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे परम मित्र और सहयोगी और साथी ब्रिजेंद्र सिंह जी राठौर साहब के दुखद देहांत के हम दोनों छतरपुर में साथ रहे, दमोह में साथ रहे और संयोग से हम दोनों को एक साथ कोविड हुआ। मैं दिल्ली में था, ये पृथ्वीपुर में थे। हमें इस बात का दुख है कि ब्रिजेंद्र को हम लोग नहीं बचा पाए। मुझे तो निजी तौर पर क्षति हुई है। एक अभिन्न मित्र और विश्वास पात्र साथी हमने खो दिया। मैं पहले नहीं आ पाया का कारण कि मैं खुद कोविड से ग्रसित था और मुझे डॉक्टरों ने कहा था कि आप कहीं मत जाइए, क्योंकि पोस्ट कोविड भी कोविड के बाद भी दिक्कत परेशानियां आती हैं। अब मैंने पूरे प्रदेश में ही जितने हमारे ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में जा रहा हूँ और सभी वर्ग के लोगों से मिल रहा हूँ। कोरोना के इलाज में सही पूछिए तो जो भी कर सकते थे किया गया, लेकिन एक अजीब सी बात सामने आ रही है पूरे प्रदेश में कि जिन झोला छाप डॉक्टरों का बड़ा वो था कि झोला छाप डॉक्टर जो है कि मैं नहीं जानता उसका क्या कारण है, लेकिन कम से कम 15-20 जिलों से के लोगों से मेरी बातचीत हुई है जो ये कह रहे हैं कि साहब सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में तो जगह ही नहीं थी और झोला छाप डॉक्टर नहीं हो तो पता नहीं और लोग कितने मरते। और झोला छाप डॉक्टर ने क्या इलाज किया मुझे खुद को नहीं मालूम। ये भी एक रिसर्च का विषय है कि कैसे इन लोगों ने उनको ट्रीट किया। लेकिन जो हमारी तैयारी होना चाहिए, हमें इस बात का दुख है कि तैयारी उस प्रकार की नहीं हो पाई। मैंने 16 सितंबर 2020 में ऑक्सीजन की कमी के बारे में राज्यसभा में प्रश्न उठाया था, स्पेशल क्वेश्चन किया था और उसके बाद जब मंत्री जी वहाँ बैठे हुए तो उनका जवाब नहीं आया तो मैंने उनको पत्र भी लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऑक्सीजन कमी से भी बहुत लोगों को नुकसान हुआ है।
सही पूछिए तो ये कोविड का इलाज, आधे से ज़्यादा इलाज ऑक्सीजन से ही ठीक होता है। अब लोग बात थर्ड वेव की बात कर रहे हैं। सही पूछे तो किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कब थर्ड वेव आएगी और क्या थर्ड वेव में क्या कौन सा म्यूटेंट आता है, क्योंकि पहली वेव और दूसरी वेव के अंदर भी अलग अलग वेरिएंट है और वही डेल्टा प्लस जो भारत से शुरू हुआ पॉजिटिव आई, कहीं 50 में से 30% पॉजिटिव आए गांव-गांव, तो सरकार ने टेस्ट करना ही बंद कर दिया। धारा 370 की बहाली को लेकर देखिए बात ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करते देखते हैं। पाकिस्तान से बात करने की भी बात यह है कि आप लोग इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि तालिबान के साथ गुप्त चर्चा हुई है, ये प्रमाणित है अब। लेकिन केंद्र सरकार की, मोदी सरकार जी की तरफ से आज तक नहीं बताया कि तालिबान लोगों से दोहा में चर्चाएं हुई कि नहीं हुई, जबकि कतार के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ तालिबान से भारत के लोगों अधिकारियों की चर्चा हुई है। इसकी जानकारी मिलना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान मुझे कहते हैं कि वो तालिबानी मानसिकता का है व्यक्ति है दिग्विजय सिंह। अब बताइए दिग्विजय सिंह मानसिकता तालिबानी है कि मोदी जी की मानसिकता तालिबानी है, जो तालिबान से वो से बातचीत करने के लिए उन्होंने कही। तो अभी NSA भारत के और पाकिस्तान के उनकी चर्चा हुई है एक कॉन्फ्रेंस में, एसओसी कॉन्फ्रेंस में। मसले को लेकर मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस मसले पर आपका क्या कहना है? देखिए हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि अटल जी ने सही तरीके से परिभाषित किया था कश्मीर समस्या का हल, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत। लेकिन जो निर्णय मोदी जी ने कश्मीर के मामले में लिया उसमें किसी से नहीं पूछा। जो उन्होंने कल बैठक बुलाई, यही बैठक अगर कश्मीर पे निर्णय लेने के पहले बुला लिए होते तो ये समस्या पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा था हम लोगों के निर्णय के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ। कश्मीर में लोगों का बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो जाएगी, वो नहीं हुआ। तो आखिर ये निर्णय आपने क्या सोच समझ के लिया? मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ, मोदी जी निर्णय पहले लेते हैं, सोचते बाद में हैं। यही उन्होंने नोटबंदी में किया, GST में किया और यही इन्होंने कोरोना की तैयारी में किया। पूरे देश में लॉकडाउन के लिए 4 घंटे दिए, जबकि सिंगापुर जैसे देश में छोटा सा सिटी स्टेट है, वहाँ लोगों को 1 हफ्ता दिया गया था कि फला तारीख से लॉकडाउन है, आप अपना तैयारी पूरी कर लीजिए। अब उसमें लाखों लोग जो है लोग बाग फंस गए और मजदूरों की जो हालत देखी, हमारे माइग्रेंट लेबर की, उसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की तकलीफ में वो लोग निकले हैं। अभी मुझे बताया गया कई ऐसे गांव हैं जहां टेस्ट कराने लोग गए, लोगों ने मुंबई में आतंकवाद के जो का हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान के जिन लोगों के हाथ थे उन पर जब तक कार्रवाई होकर भारत को वो ना सौंपें तब तक उनसे बात नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं आतंकवाद हम मिल के दूर करेंगे। अरे पहले तो पाकिस्तान आतंकवादियों को पकड़े, तो गिरफ्तार तो करे, खुले घूम रहे।
इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। कांग्रेस में युवा